नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ प्रश्नों को जो है टेस्ट के रूप में हल करेंगे। तो आइए आप बताइए कि मैं इन क्वेश्चनों में से जैसे 50 प्रश्न रहेंगे और इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना सही हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा एक है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कटने का अनुभव करेगा। तो ये है स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी है स्वतंत्र अध्ययन में, सी है रोजगार के संदर्भ में, डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन जो है क्या है? ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो ये आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। आप उसके मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहा है कि वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को जो है कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ए है भावना और मनोभाव, बी है संस्कृति और प्रशिक्षण, सी है बालक का दृष्टिकोण और डी है लक्ष्य और प्रयोजन। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं। सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा से आते हैं। डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधी विद्यार्थी, ऑप्शन ए है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी है कि माता पिता व मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक को तो ये निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। बी, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो ये हमारा जो है प्रश्न जो है निगेटिव चुनना है, कौन नहीं है। तो जो है ऑप्शन हमारा ए है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। उसके बाद से है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना। सी है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। और डी है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए है समावेशित शिक्षा द्वारा, बी है मुख्य धारा में डालकर, सी है समाकलन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? समावेशित शिक्षा द्वारा, ऑप्शन ए। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। इसमें हमें निगेटिव चुनना है कि कौन है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है।
तो ए है सृजनात्मकता विचार, बी है दूसरों के साथ झगड़ना, सी है अभिव्यक्ति में नवीनता और डी है जिज्ञासा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, दूसरों के साथ झगड़ना। अब अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 10 है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ए है मानसिक विकार, बी है गणितीय विकार, सी है पठन विकार, डी है व्यवहार संबंधी विकार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पठन विकार। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए है अन्य सामान्य बालकों के साथ, बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सी है विशेष विद्यालयों में, डी है विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? तो ये उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, बी है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। ए है प्रतिभाशाली बालकों की, बी है सामान्य बालकों की, सी है सृजनशील बालकों की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सृजनशील बालकों की, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। ए मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, बी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, सी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से और डी है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, ऑप्शन बी। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? ए है 30 घंटे, बी 45 घंटे, सी 42 घंटे और डी 50 घंटे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, निगेटिव पर चुना गया है। तो ए है निःशक्त बच्चे, बी है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, सी है 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे, डी है उपयुक्त की नियमित उपस्थिति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष के बच्चे। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो ए है मलेरिया, बी है डिसलेक्सिया, सी है फाइलेरिया और डी है टाइफाइड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ए है समावेशी शिक्षा, बी है विशेष शिक्षा, सी है समेकित शिक्षा और डी है कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ए जिनके सीखने की गति धीमी हो, बी जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो और डी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एलेक्सिया है, ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो ये मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, बी प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले और डी प्रतिभाशाली बालक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो ए है पिछड़ा बालक, बी है प्रतिभाशाली बालक, सी मंद बुद्धि बालक, डी ये सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है अपराधी बालक कौन होते हैं? ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन ए। अब है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है ए डिसकैलकुलिया, बी डिसलेक्विया और सी डिसग्राफिया, डी डिस्थीमिया। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? डिसग्राफिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया। अब है अगला प्रश्न प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और डी शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा?
तो ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ये अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। डी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो यह है ऑप्शन बी। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह SAW यानी शॉक को वाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, यानी शॉ और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो ए है शब्द जबलिंग विकार, बी है डिसलेक्सिया, सी है डिस्मॉर्फिया और डी है डिसलेक्सिया। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है कि किसके कारण प्रतिभाशालीता होती है? ए है मनोसामाजिक कारकों के, बी है अनुवांशिक रचना के, सी है वातावरण अभिप्रेरणा के और डी है बी और सी का संयोजन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बी और सी का संयोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी निरंतर गृह कार्य देता रहना। डी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ऑप्शन ए। आगे गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो यह है डिस्फेजिया, बी है डिस्प्रेक्सिया, सी है डिस्कैल्कुलिया और डी है डिसलेक्सिया। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी, डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता ये समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। बी एक स्थिर अवस्था है, सी एक चर अवस्था है, डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? एक चर अवस्था है, जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एक चर अवस्था है। अब है अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो यह है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, सहकारी अधिगम तथा, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है, यह है भागने की प्रवृत्ति होना, बी है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी है अवधान संबंधी बाधा विकार, डी है अभिप्रेरणा का अभाव। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधान एकाग्रता यानी संबंधी बाधा विकार। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नहीं कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, बी है मानसिक विकारों का नहीं होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ए है तादात्मीकरण, बी है विवेकीकरण, सी है अतिकल्पना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, अतिकल्पना, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिकल्पना। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, आगे है सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? यह है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार रेस, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य सामग्री और डी ये सभी। तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए आगे है इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो यह है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, सी है उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, डी है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है ए विषय वस्तु आधारित प्रश्न, बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा और डी प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, मुक्त अंत वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ हमें निगेटिव चुनना है। यहाँ है ए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, बी है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, और सी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, और डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ए बहुत बुद्धिमान है, बी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, सी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, और डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी, सही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन है ए गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अंतः पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए है विशेष विद्यालयों, बी है मुक्त विद्यालयों, सी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, और डी है नियमित विद्यालयों। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नियमित विद्यालयों, ऑप्शन डी। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो यहाँ जो है हमें चुनना है क्या नहीं है। ए है मौलिकता, बी है अनुशासन, सी है धारा प्रवाहिता, और डी है लचीलापन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अनुशासन। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ए जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, सी आकस्मिक मंदता, और डी चिकित्सा मंदता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक मंदता। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ए है मानसिक मंदता, बी है डिसलेक्सिया, सी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, और डी है ऑटिज्म। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रस्तुत की जाती है? ए है ब्रेल लिपि, बी है सांकेतिक भाषा, सी है यंत्र, और डी है ये सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारा ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने से के संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो यह है विचारों में सृजनात्मकता, बी है दूसरों के साथ लड़ना, सी है अभिव्यक्ति में अनूठापन, और डी है कौतूहल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना। अगला प्रश्न है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ए है समुदाय के समर्थन पर, बी है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, डी है शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, जो है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तो चलिए दोस्तों, तो इस हमारे टेस्ट पेपर का जो है अंतिम प्रश्न था। अब फिर मैं अगले टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ और आपको पूर्ण रूप से सीटेट का तैयारी करा दूँ। धन्यवाद।